सूत्रों के हवाले से खबर ये कि आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव की राज्यसभा उम्मीदवारी पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी परिवार का सबसे बड़ा चेहरा। 36 साल के तेजस्वी यादव इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी पाटलिपुत्र से सीधे इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भी चौंकाने वाला जब फैसला लिया है तो कई बार लोगों को असहजता का सामना करना पड़ा है। चर्चा है कि तेजस्वी आरजेडी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन के साथी दल उनका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या आंकड़े तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं? बिहार विधानसभा में महागठबंधन के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार असेंबली में आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के 2 एमएलए हैं, सीपीएम और आईआईपी का 1-1 विधायक है। इन सबको मिला दें तो संख्या 35 तक पहुंचती है। जबकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए। मतलब ये कि महागठबंधन के बाकी दलों के समर्थन के बावजूद तेजस्वी यादव के पास राज्यसभा में जाने के लिए जरूरी 41 वोटों में 6 की कमी है। यानी तेजस्वी के पटना से दिल्ली जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। ऐसे प्रयोग कभी सफल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के सभी 35 विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जुटाते हैं तो फिर बात बन सकती है। सुनने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो तेजस्वी जी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि ओवैसी की पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसके लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान 2 दिन पहले समर्थन मांगने के लिए तेजस्वी यादव से मिलने भी गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल सवाल यही है कि राज्यसभा के तौर पर ही जाने के लिए तेजस्वी यादव की दावेदारी क्या इतनी आसान होगी? पटना से दिल्ली का उनका ये सफर क्या इतना आसान होगा? इस खबर को जरा समझिए। तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर तेजस्वी का दावा कितना दमदार है, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी के नाम पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में इस वक्त चर्चा भी है। ऐसे में अगर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर दावा ठोकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आंकड़े क्या तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं। और बिहार विधानसभा जो आंकड़ा इसका है वो बताता है कि विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं, महागठबंधन के 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और मायावती के बीएसपी के 1 विधायक को मिला दिया जाए तो कुल योग जो है वो 243 तक पहुंचता है। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला भी समझना जरूरी है कि सीटों का गणित क्या कहता है। तो यह बताता है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें 1 जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों में भाग दे दिया जाता है। ऐसे में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक 5 सीटें खाली हो रही हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे, जिसके बाद यह संख्या 6 हो जाएगी। इस 6 से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में भाग देंगे या डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या होगी 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है, इतना होना चाहिए। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, ऐसे में एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें तो पक्की हैं जो अभी उसके पास है। बिहार विधानसभा में बीजेपी की बात करें तो 89 विधायक हैं, यानी 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा हैं। मतलब ये कि एनडीए की 4 सीटें तो पक्की हैं, 2 बीजेपी की और 2 जेडीयू की।
अब बची 5वीं सीट, जिसे लेकर चुनावी जद्दोजहद इस वक्त बेहद तेज है, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं। आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6, सीपीआई-एमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईआईपी की 1 सीट, यानी कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 सीटें कम। अब अगर आरजेडी यानी कि तेजस्वी को 5वीं सीट चाहिए तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन भी उतना ही जरूरी है जुटाना उन्हें। यानी आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो आरजेडी को राज्यसभा में जाने के लिए, तेजस्वी को पहुंचाने के लिए महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन चाहिए। लेकिन यहां तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर एआईएमआईएम ने अपना ही एक अलग दावा ठोका हुआ है। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। बिना ओवैसी के समर्थन के कैसे महागठबंधन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब ये तो जरूर है कि तेजस्वी की राह इतनी आसान नहीं लगती है। अब सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे तो विधानसभा में आरजेडी की अगुवाई और राघोपुर का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। तो यहां भी एक चौंकाने वाला नाम ही सामने आया। जिसका नाम सामने आया है उसे जरा समझिए। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की सबसे खुशहाल तस्वीर है लालू प्रसाद की राजनीति के सियासी वारिस तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और उनके 2 प्यारे बच्चे। शादी से पहले राजश्री रिचेल हुआ करती थी। शादी के बाद लालू प्रसाद ने राजश्री नाम रख दिया और राजनीति में राजश्री रम भी गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी जब दिल्ली की राजनीति करेंगे तो राजश्री राघोपुर का प्रतिनिधित्व और फिर विधानसभा में आरजेडी की अगुवाई करेंगी। स्पष्ट है कि भाई तेजस्वी जी को मालूम है कि जो पाप किया है उन्होंने, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए वो विधानसभा राघोपुर से अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर राजद का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। जैसे ही ये चर्चा तेज हुई, बिहार का सियासी पारा हाई हो गया। एनडीए नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। यह साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब पूरी तरह परिवारवाद की गिरफ्त में है। राज्यसभा की चर्चा हो या राघोपुर की सीट, हर जगह सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा दिखता है। दरअसल तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं। अगर तेजस्वी राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तो फिर राघोपुर की सीट खाली हो जाएगी। ऐसे में राघोपुर में उपचुनाव होगा। सूत्र बताते हैं कि राघोपुर सीट के उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को आरजेडी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे आरजेडी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल, अगर तेजस्वी दिल्ली की राजनीति करेंगे तो फिर बिहार की और आरजेडी की अगुवाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए समझना जरूरी है कि बिहार की राजनीति में राशि की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है, इसे जरा समझिए। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी राज्यसभा गए तो राघोपुर सीट खाली हो जाएगी। जो सीट खाली होती है उस पर उपचुनाव होता है। तेजस्वी राज्यसभा गए तो राघोपुर में उपचुनाव होगा। राघोपुर से आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं राजश्री यादव। एनडीए नेताओं के आरोप हैं कि आरजेडी परिवारवाद वाली पार्टी है। अब भी आरजेडी में अगर कुछ है तो वो परिवारवाद ही हावी है। एनडीए नेता कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद जेल जाने लगे तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब तेजस्वी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है तो वो भी पत्नी राजश्री यादव को विधायक बनाएंगे। हालांकि राजश्री के नाम को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है। आरजेडी की ओर से कुछ कहा नहीं गया इसे लेकर।